हमारे योगा एवं स्पिरिचुअल साइंस में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। आज आपको प्राणायाम के संबंध में बताया जा रहा है। प्राणायाम प्राण से बना है। प्राण क्या है? प्राण वास्तव में एक ऊर्जा है। उन प्राणों के माध्यम से ही समस्त सृष्टि जगत में का ये व्यापार हो रहा है। प्राण को वायु संवहन करती है, इसलिए उसे प्राणवायु कहा जाता है। और प्राणवायु सांसों द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार सांसों द्वारा प्राणवायु को संयम करने का नाम ही प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों से किया जाता है। बाईं नासा छिद्र को हम ईना नाड़ी बोलते हैं और दाहिनी नासा छिद्र को हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। बाईं नासा छिद्र से सांस लेकर उदर में रोककर दाहिने नासा छिद्र से निकालते हैं और दाहिने नासा छिद्र से सांस लेकर उदर में भरकर बाएं नासा छिद्र से निकालते हैं। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम प्रातःकाल, सायंकाल खाली पेट करना चाहिए। शुद्ध वायु स्थल में आसन लगाकर सहज भाव आसन से बैठना चाहिए और कमर, गर्दन और सिर को लंबवत एक सीधा रखना चाहिए, जिस प्रकार की मैं स्वयं बैठा हूँ। प्राणायाम में ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान के साथ प्राण स्वतः चलता है और जहाँ ध्यान स्थिर किया जाता है वहाँ प्राण स्वतः पहुँच जाता है। ध्यान के साथ प्राणायाम करने से सत्वर लाभ मिलता है। प्राणायाम करते समय सांस लेने में दाहिने हाथ के अंगूठे से एक नासा छिद्र को बंद करें और दूसरे नासा छिद्र को तर्जनी से, इस उंगली से तर्जनी से आधा बंद कर लें। उससे सांस धीमे धीमे ग्रहण किया जाएगा। प्राणों को उदर में रोककर दाहिने से जब सांस निकाल दूसरे नासा छिद्र से सांस निकालेंगे तो उसे आधा खोल देना चाहिए और पहले वाले को बंद कर देना चाहिए। उससे क्या है, सांस धीमे धीमे ही निकलेगा। हम जो सांस लेते हैं, प्राणवायु ग्रहण करते हैं, उसे पूरक नाम दिया गया है और प्राणवायु को रोकने को कुंभक कहा गया है। प्राणवायु को बाहर निकालने को रेचक कहा गया है। हर व्यक्ति को कुंभक की अवधि बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, जिसे भस्त्र का नाम दिया गया है, उससे नाड़ियों के अवरोध दूर होते हैं और कुंभक करने से समस्त रोगों का शमन होता है। विशेष ध्यान रखें, अगर हमें अवरोध नाड़ियों के हटाने हैं तो हमें भस्त्रिका को करना होगा और रोगों के शमन के लिए हमें कुंभक करना होगा। कुंभक भी दो प्रकार का होता है। पहला कुंभक जो हम प्राणवायु को ग्रहण करके अंदर रोकते हैं, उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है।
और प्राणवायु को बाहर निकाल कर वहीं हम रोक देते हैं, अर्थात सांस नहीं लें, उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। मेरे भाइयों, जहाँ भी कहीं पीड़ा हो वहाँ ध्यान स्थिर कर प्राणायाम करने से वहाँ के रोग शमन हो जाते हैं। नाभि पर ध्यान रखकर प्रत्येक बीमारियों का निवारण हो जाता है। हम अनुलोम या विलोम करें या दोनों नासिका छिद्रों से नाभि पर ध्यान रखकर कुंभक करें, उससे समस्त रोगों का नाश हो जाता है। लेकिन पित्तज व्याधियों में इसे नहीं करें। पित्तज व्याधियों जैसे शीत पित्त, रक्त पित्त आदि पित्तज व्याधियां हैं, इनमें ये हानिकारक है। हाँ, पित्तज व्याधियों में भी जो मैं प्राणायाम बताऊंगा उस पर भी नाभि पर ध्यान दे करके ही पूरक का कुंभक किया जाता है, तो हमें सत्वर